हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दिया था कि बिहार में जो शिक्षा की भर्ती होने वाली है, शिक्षक भर्ती TRE 4 की, उसमें हम लोग डोमिसाइल नीति लागू करने जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, ऑलरेडी उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि उसमें भी डोमिसाइल नीति लागू रहेगी। तो पूरी अपडेट हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि कितने प्रतिशत यहाँ पे डोमिसाइल लागू किया गया है, क्या पूरी पूरी सीटें बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगी या कुछ हिस्से अन्य स्टेट के अभ्यर्थियों को मिलेगी, और बिहार से पास अभ्यर्थी का क्या कंडीशन है इसमें। तो कैबिनेट से आज अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पे जैसे कि देखिएगा, तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त संशोधन नियमावली 2025 के गठन के उपरांत बिहार राज्य से शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर अधिक संख्या में नियुक्त हो सकेंगे। तो देखिए, आपका कंडीशन अब चूंकि लाइब्रेरियन में भी लगने वाला है, तो उसमें भी आपका लाइब्रेरियन में भी डोमिसाइल नीति लगेगी, तो इसी आधार पर लगाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सुनिए। उसके बाद हम आपको एक एक पॉइंट को समझा देंगे कि कितने सीट पर बाहरी अभ्यर्थी फाइट कर सकेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरी साइंस 2025 भर्ती बेस्ट बुक के बारे में। चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक में 25 प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, 24 से 50 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और काफ़ी डिटेल्स में इसका सॉल्यूशन है, जिससे तैयारी करके आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। जो मंत्रिपरिषद में लिया गया था आज, वह शिक्षा विभाग का एजेंडा था। इसके अंतर्गत जो बिहार में उत्तीर्ण हुए, जो मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट उत्तीर्ण जो छात्र छात्राएं हैं, उनको शिक्षा विभाग की नौकरियों में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थाओं से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर शेष रिक्तियां 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकेगी। इसका तात्पर्य यह है कि जो राज्य सरकार, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली में जो प्रावधान है, पूर्व में 50% जो सीट ऑलरेडी हैं वो विभिन्न जाति आधारित रिजर्वेशन के लिए आधारित रिजर्वेशन है, जिसमें केवल बिहार के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है। तो 50% पहले 100 में 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गया। 10% जो आरक्षण है वह आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो भी बिहार के मूल निवासियों के लिए है। अर्थात 60% ऑलरेडी आपका 100 में 60% ऑलरेडी आपके बिहार के निवासियों के लिए आरक्षित है। बच गया जो 40% है, उसमें 35% जो है महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 60 पहले हो गया, उसके बाद 35, जो 40 का जो 35% है वह भी ऑलरेडी बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित है। अब जो बच गया है, मतलब जो 40 में 40 का 35 भाग के बाद जो बचा, जो 65 भाग है 40 वाला, अब उसमें 40% जो रिजर्वेशन है वो बिहार के ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक और अथवा इंटरमीडिएट पास होंगे, उनके लिए अब आरक्षित हो जाएगा। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे टोटल में ऑलमोस्ट आपका 85% से भी ऊपर, 85% से भी ऊपर जो आरक्षण है, अब वो बिहार के मूल निवासियों के लिए। अब देखिए, अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका 50% जो सीटें हैं वो पहले से रिजर्व थी, और 10% आपका EWS का, ये टोटल 60% हो गया आपका। 60% सीटें किसको मिलती है? तो जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को ये रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। अब बच गई 40% सीटें।
तो 40% में क्या है कि आपका महिला का 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो इसका 35% अगर निकालते हैं 40 का तो लगभग आपका अप्रॉक्स 14 के आसपास आ जाता है। यानी कि ऑलरेडी 74 सीटें बिहार के निवासियों के लिए रिजर्व हो गई, बची इसमें 26 सीटें, तो 26 सीट बच गया। अब इसमें क्या है कि 26 में भी 40% का कंडीशन है। 40% का कंडीशन ये है कि जो बचे हुए 100 में 26 सीटें हैं, इसमें 40% वही सीटें फिल होंगी जिसमें जो अभ्यर्थी बिहार के इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए होंगे, यानी कि बिहार से मैट्रिक किया होगा उन्होंने, बिहार से 12th किया होगा, वही लोग इसमें 40% सीटों के लिए एलिजिबल होंगे। तो अब इसका भी अगर 40% हम लोग निकाल लें तो अप्रॉक्स, यानी देखिएगा पहले से आपका 60% निकल गया, उसके बाद महिलाओं का 35% निकालिएगा तो उसमें से 14 निकल गई, तो 74 ऑलरेडी बिहार के निवासियों के लिए हो गया। अब जो बचा हुआ 26 है, इसका 40% हम लोग निकालते हैं तो लगभग 10.4 हो जाता है, यानी कि यहाँ से भी जोड़ लीजिएगा तो लगभग आपका 84.4% आपका बिहार के निवासियों को ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बाकी के बचे हुए जो यहाँ पे 15.6 सीटें हैं, इस पे बिहार के और प्लस बाहरी स्टूडेंट भी फाइट कर सकेंगे, तो मात्र 15.6 सीटों पर फाइट कर सकेंगे, यानी टोटली आपका 84.6% सीटें हैं वो बिहार के अभ्यर्थियों के द्वारा अब भरी जाएगी। और इसके लिए कंडीशन है कि आप बिहार के किसी भी इंस्टीट्यूट से आप किए होंगे। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि केवल BSc से किए होंगे, मतलब कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार में वो इंस्टीट्यूट स्थित होनी चाहिए, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, कोई भी हो वो चलेगा, बिहार में ही काउंट होगा। तो ये फिलहाल अपडेट है, अगर समझ आ गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।